Okay, the next topic is the assessment of skeletal and the development ages. For orthodontic treatment, we should know about the skeletal age. Like आपके पास skeletal age कब हो रही है and उसकी growth के accordingly हमें treatment plan करनी है. For example, skeletal growth का मतलब ये है कि अगर आपने class 2 को treat करना है, class 2 के अंदर बस maxilla is forward and mandible is backward. ठीक है, तो अगर आपने ऐसे टाइम पे ट्रीटमेंट कर दी है जब जब उसकी बेसिकली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं थी. फॉर एग्जांपल मैक्सिलर के फॉरवर्ड हुआ हुआ है भी पैथोलॉजी है ये, तो आपने मैक्सिलर की ग्रोथ को स्टॉप करना है. बट अगर आप ऐसे टाइम पे ट्रीटमेंट कर रहे हो कि मैक्सिलर की जो ग्रोथ है वो होती जा रही है एंड वो स्टॉप नहीं होगी अगर आप उस टाइम पे ट्रीटमेंट करते हो, एंड मैंडिबल बैकवर्ड है, तो आपने मैंडिबल की ग्रोथ करवानी है मुझे इसकी. ठीक है, बट मैं ट्रीटमेंट इस टाइम पे कर रही हूँ कि मैंडिबल की ग्रोथ उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, आपकी ट्रीटमेंट जो है वो फेल कर जाएगी एंड अल्टीमेटली आपका फेलियर हो जाएगा ये. तो इसके लिए वी शुड नो अबाउट दी स्केलेटल एज की डेवलपमेंट हो रही है एंड किस टाइम पे अपनी करनी है. सो फॉर क्लास 2 पेशेंट द इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान आपके पास कब होगा, ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट के दौरान. अब ग्रोथ स्पर्ट आपके पास गर्ल्स का एंड बॉयज का डिफरेंट है एंड इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ. लाइक जिस टाइम पे ग्रोथ बहुत ज्यादा पीक पे ग्रोथ है या ग्रोथ है बेसिकली, यहाँ पे ग्रोथ जो है बेसिकली वो एक्सेलरेटेड है, मतलब पीक स्टेजेस जो होते हैं ग्रोथ के, उसको हम कहते हैं कि ग्रोथ स्पर्ट आ चुका है एंड इस टाइम पे हमने ट्रीटमेंट करनी है फॉर क्लास 2 के लिए. ठीक है, अब जैसे हमने ट्यूमर मार्कर्स पढ़े थे कि पैथोलॉजी में कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो फिर इसका मतलब ये कि वो ट्यूमर होगा. इसी तरीके से हमारे पास कुछ आपके पास मेचुरेशनल मार्कर्स होते हैं स्कैटर सिस्टम के अंदर, तो इफ दे आर प्रेजेंट इसका मतलब दे आर द रिलायबल सोर्स है बेसिकली फॉर द स्कैटर एज डिटरमाइन करने के लिए. एंड इसके बाद जो इतना ज्यादा मतलब बेसिक्स आएगी भी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्यूरेट हो जाता है दी ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स. आपने बोन्स देखनी है हैंड एंड रिस्ट की बोन्स, एंड दिस फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द रिलायमेंट असेसमेंट ऑफ द रिलायबल असेसमेंट फॉर द एक्यूरेट पिक्चर बेसिकली आपके पास आ जाती है सारे सिस्टम की बाय द रेडियोग्राफ देखते हैं हम बेसिकली हैंड्स एंड बोन्स का, रिस्ट का बेसिकली. ठीक है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास कितनी ग्रोथ हो रही है कितनी रहती है. सो फॉर द असेसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट देखनी है हमने, किस चीज़ की डेवलपमेंट देखनी है हमने, हमने देखनी है हैंड रिस्ट एंड फिंगर्स की. ठीक है, इससे आपको एक एक्यूरेट पिक्चर मिल जाती है. दिस इज एन एमसीक्यू कि आपको एक्यूरेट पिक्चर कहाँ से मिल रही है. सो इफ इस पिक्चर में देखो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि एक हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ दिया हुआ है, इसके जरिए हम डिटरमाइन करेंगे कि कितनी ग्रोथ पॉसिबल है, लाइक हम एसेस करेंगे अपनी ग्रोथ को. एंड दिस इज द एमसीक्यू पॉइंट जो आपके पास आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वी विल असेस द ग्रोथ बाय लुकिंग एट द रेडियोग्राफ जो हमने लिया है बेसिकली हैंड रिस्ट का. ठीक है, इसके जरिए हम देखेंगे. बट हम लोग बेसिकली आपके पास अपने ऑर्थोनॉटिक में हम देखा है व्हाट वी डू इज हम एक्सरे लेते हैं लाइक ओपीजी, हम ओपीजी करवाते हैं. इसके अलावा हम लोग ओपीजी के बाद एक चीज करवाते हैं सैप. ठीक है, अब सैप इज बेसिकली सेफलोमेट्रिक रेडियोग्राफ जो हम लेते हैं, यूजुअली लेते हैं पेशेंट का लेटरल सैप. ठीक है, ताकि हम उसके पेशेंट की में देखते हैं मैक्सिला मैंडिबल का रिलेशनशिप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली. एंड थर्ड वी सी दी पिक्चर्स. ठीक है, डिजिटल पिक्चर्स पेशेंट की लेते हैं हम लोग. तो बेसिकली दिस हैंड रेडियोग्राफ इज नॉट एन रिक्वायरमेंट, अभी फिलहाल अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. सो हम एक एक्स्ट्रा रेडियोग्राफ पेशेंट का ले रहे थे पहले. ठीक है, बट नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट रिलायबल ज्यादा. व्हाट वी डू इज हम लोग बेसिकली सैप से ही पेशेंट का सर्वाइकल वर्टिब्री देखते हैं. ठीक है, अब आपने सैप से करना है कि बेसिकली जब आपके पास कैटल एज असेस करने के लिए एक और आपके पास रेडियोग्राफ आता है दैट इज सैप करवा रहे हो आप, तो आपने सैप में ही सीवीएम में सीरीज निकालना है, सीवीएम का मेथड निकालना है विच इज दी सर्वाइकल वर्टिब्रल मेचुरेशन. और इस वर्टिब्री मेचुरेशन के अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करेंगे पेशेंट की एज, लाइक उसकी स्केलेटल एज देखेंगे हम कि कितना स्केलेटल डेवलपमेंट हो ही है कितनी नहीं हुई है अभी. ठीक है, तो स्केलेटली कितना डेवलप्ड हो चुका है उसका, तो हम वो डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो वी डोंट नीड टू एडिशनल एक्सपोजर में रेडियोग्राफ को कमाने की जरूरत ही नहीं है उसकी. हम लोग क्योंकि इसके अगर जो ग्रोथ स्पर्ट एडोलेसेंट हम सैप के देख सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको याद है तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये देखो जैसे सैप जो हम लेते हैं पेशेंट का फॉर दी ऑर्थोनॉटिक ट्रीटमेंट, और हम इसी के जरिए यहाँ पर जो इसकी वर्टिब्रीज हैं ये सारी, इनको हम डिटरमाइन करेंगे, इनका शेप देखेंगे, इनकी चीजें देखेंगे कि इस तरीके की एज पेशेंट की आ रही है. ठीक है, अब वहाँ पर कुछ उन्होंने सपोर्ट किया था, कुछ क्रिटिसिज्म आया था सैप के ऊपर सीवीएम सैप से लेना सही है या नहीं है. तो क्रिटिसिज्म सबसे पहले ये किया था कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को क्वेश्चन किया था इन्होंने. ठीक है, कि इसकी जो बेसिकली एस्टिमेट करता है एज को, एज को, वो रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है था ज्यादा. सेकंड उन्होंने ये कहा कि क्रोनोलॉजिकल एज जो है बेसिकली, क्रोनोलॉजिकल एज मैंने पहले भी बताया था कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल एज. ठीक है, दैट इज वो बिल्कुल इफेक्टिव है सीवीएम मेथड के जरिए. लाइक जो आपका क्रोनोलॉजिकल एज है वही आपकी सीवीएम के मेथड की एज आ रही है. ठीक है, बट आगे उन्होंने बताया कि जो सपोर्ट आया था बेसिकली
के ऊपर वो ये बताया इन्होंने कि इसकी जो इंटर ऑब्जर्वर इंटर रिलायबिलिटी है बेसिकली, इंटर ऑब्जर्वर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी इज गुड, ठीक है, एंड कंपेयर टू हैंड रेसिड्यू से ज्यादा बेहतर है बेसिकली वो, ठीक है। तो इसकी रिलायबिलिटी तो सही है, बट जो एक्यूरेट पिक्चर हमें जो मिलती है ना बेसिकली, एक्यूरेसी जो है बेसिकली आपके पास स्कैन डेवलपमेंट की, वो आ रही है हैंड रेसिड्यू से ही, ठीक है। बट सिंस हमें एडिशनल रेडिएशन की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट हम करवाते ही नहीं है इसको, ठीक है। मैंने ये कहा कि एक्यूरेसी की बात करूंगी तो मैं हैंड रेडियोग्राफ की बात करूंगी, बट इसकी एक्यूरेसी अच्छी है डजंट मीन कि मैं इसको करवाऊं, ठीक है। मैं क्यों रेडिएशन रेडियोग्राफ नहीं करवा रही, रेडिएशन नहीं दे रही पेशेंट को, ठीक है। तो इसलिए हमने डिस्कार्ड कर दिया था। अभी हमने जो करवाना है रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमें सीवीएम के लिए हम सैफ ही करवाएंगे पेशेंट का, एंड हम उसी से पेशेंट की जो सैडल एज मेंस्ट्रुएशन एज है वो देखेंगे, ठीक है। अब आपके पास आता है सीवीएम जो है बेसिकली दैट इज अ बेटर प्रेडिक्टर ऑफ द टाइमिंग ऑफ एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट, भी अच्छे तरीके से बता देता है ये। एंड सेकंड आपकी कॉन्जुगल एज, ठीक है, कॉन्जुगल एज से बेहतर है, इन्होंने ये कहा है कि एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट जो आपके पास ग्रोथ स्पर्ट बताने के लिए सीवीएम इज बेटर देन द कॉन्जुगल एज, ठीक है। अब एक तो हुई कॉन्जुगल एज, दैट वाज दी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है बेसिकली आपके पास डेट ऑफ बर्थ, लाइक फॉर एग्जांपल ईयर जो भी आपका है बर्थ का, उसको हमने दिया हुआ क्रोनोलॉजिकल एज से लेके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2002 2001 या वट एवर 2001 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज है। अब आपके पास डेवलपमेंट एज है, बेसिकली डेवलपमेंट का एज का मतलब क्या है कि आपकी किसी भी ऑर्गन की जो डेवलपमेंट हो रही है, लाइक बॉडी की डेवलपमेंट में ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो किस तरीके से, स्केलेटन की डेवलपमेंट हो रही है, मसल की डेवलपमेंट हो रही है, तो इन सब की जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे होती है, ठीक है। एंड थर्ड आती है बिहेवियर एज, ठीक है। बिहेवियर में सिंपली आपको कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन है, लाइक हाउ इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो उसमें आ जाएगी उसकी बिहेवियर एज, ठीक है। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल ले रही हूँ 24 ईयर्स का इंडिविजुअल है कोई भी, तो उसकी जो बेसिकली मैं तीन एज की बात कर रही हूँ, 24 ईयर्स की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं उसकी क्रोनोलॉजिकल एज की बात कर रही हूँ। पर 24 ईयर्स के अंदर उसकी कितना ज्यादा उसकी बिहेवियर एज कितनी ज्यादा आती है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है 24 ईयर्स का, चलो एक है, ठीक है। तो उसका जो है विजन जो डेवलप हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, तो वो उसकी हो जाएगी डेंटल एज के बारे में बता दिया मैंने ये, कि विजडम तो जो है बेसिकली उसका वो डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई डेंटल एज। बट अगर मैं बात करूँ कि एक्सट्रैक्शन के लिए आया है ये, एंड ये कॉपरेटिव है, अगर कॉपरेटिव है तो इसका मतलब मैं बात करूँ उसकी बिहेवियर एज की, अगर कॉपरेटिव नहीं है तो दैट इज बिहेवियर एज, ठीक है। इसके अलावा इसका जो विजडम जो है वो कितना डेवलप्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का डेवलप्ड हुआ हुआ है, एक का नहीं हुआ हुआ, तो दैट इज डेवलपमेंटल एज हो जाएगी उसकी, समझ आई बात। और अगर मैंने विजन की बात, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विजन की बात ना करूं, मैं बात कर रही हूँ उसकी किसी भी ऑर्गन की बात कर देते हैं हम लोग यहाँ पे उसकी बात कर देते हैं हम उसके सेक्स ऑर्गन्स की बेसिकली, ठीक है। तो वो डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है। तो दैट इज उसकी हाइट जो है बेसिकली उसकी, अगर एक की हाइट कम है एक की हाइट ज्यादा है, मतलब उसकी डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, उसका वेट ज्यादा है या कम है, ठीक है, 24 ईयर्स से है, दैट इज लॉजिकल एज हो गई है। अब 24 ईयर्स का जो बच्चा है या लड़की है कोई भी, उसका वेट ज्यादा है या कम है, दैट इज डेवलपमेंट में आएगा उसका। वो कॉपरेटिव है वो नहीं है, वो बिहेवियर में आएगा। उसका बिजनेस जो है या नहीं है, ये इसके डेंटल एज में आएगा। तो इतना ज्यादा वो मुश्किल नहीं है ये, आपने अकॉर्डिंगली इन सब एजेस को देखना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बिहेवियर एज हमने बता दी कि किस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आप एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट में बताइए, एंड दैट इज कि आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज है हमें देखना है, क्रोनोलॉजिकल एज का भी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 24 ईयर्स बताई थी मैंने, डेवलपमेंट एज है बेसिकली दैट कोरिलेट करती है वेल विद द क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा, ठीक है। और इसका जो कोरिलेशन होता है दैट इज कोफिशिएंट अराउंड 0.8% कोफिशिएंट इसका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। कि आपकी डेवलपमेंट एज जो है वो कोरिलेट कर रही है विद द क्रोनोलॉजिकल एज के साथ, एंड इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 है। तो अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है किसी को एक दूसरे से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ मैं इजीली, तो प्रिडिक्ट करने के लिए जो मैं डेवलपमेंट एज प्रिडिक्ट कर रही हूँ फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल एज, मुझे एक पेशेंट की किसी की भी 24 ईयर जो है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज पता है, तो आई वांट टू प्रिडिक्ट इसकी डेवलपमेंट कितनी होगी, तो मैं इसका स्क्वायर लूंगी कोफिशिएंट का। तो जब मैंने 0.8 का जब मैंने स्क्वायर लिया था तो वो 0.6 आया था, अराउंड 64% आ रही है। तो इसका मतलब 64% इज अ गुड नंबर, तो इसका मतलब 50 से ज्यादा ही है। तो इसका मतलब ये आपके पास जो डेवलपमेंट एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज से कोरिलेट कर रही है भीतर, ठीक है। तो एक मॉडरेट रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर। बट जब हमने इसको कंपेयर किया था डेवलपमेंट एज के साथ, तो बेसिकली व्हाट हैपन इज कि आपका डेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, इसका कम है बेसिकली अराउंड 0.7। एंड जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा वो 50.0.49 इस अराउंड सम ऑफ के, ये 50% हो जाएगा ये, ठीक है। तो 50% चांसेस हैं कि जो डेवलपमेंट एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज से लिंक कर रही है, लाइक कोरिलेशन बन रहा है, जो कि कम है। बट जो डेवलपमेंट एज उसका ज्यादा है, ठीक है। तो बस एमसीक्यू पॉइंट अगर आ जाए तो आपने याद रखना है कि क्रोनोलॉजिकल एज से जो ज्यादा अच्छा लिंक बना रहा है वो डेवलपमेंट एज है, नॉट द डेंटल एज। क्लियर है मेरी बात।
बस इतनी सी बात बताई उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने एक और चीज बताई कि आपके पास सिर्फ डेंटिस्ट ने जो है ना तीत नहीं देखना है, आपने प्रॉपर जो है ना स्केलेटल, बिहेवियरल और सारी डेवलपमेंट ये सब देख के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनाना है पेशेंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैं वर्टिब्री के बारे में। देख हमने इस पूरे सैप करवा लिया, जो आपने देखना था सब देख लिया, अब हम बात करें वर्टिब्रीज की। एंड इस वर्टिब्री के अकॉर्डिंगली कौन सा स्केलेटल एज क्या है पेशेंट की, हम डिटरमाइन करेंगे इसकी स्केलेटल एज, एंड उसके स्केलेटल एज के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे ट्रीटमेंट को, ठीक है। इसीलिए हम देख रहे हैं सीबीएम को। सीबीएम इज वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। करना सिर्फ आप नहीं है कि सर्वाइकल वर्टिब्री देखने के लिए हम करवाते हैं पेशेंट का लेटरल सैप, ठीक है। एक होता है फ्रंटल सैप, होता है लेटरल सैप। ये वाला जो गिवन यहाँ पे दिस इज लेटरल सैप है ये, ठीक है। ये पेशेंट का कौन सा गिवन है, लेटरल सैप हम करवाते हैं, और इसी में हमने देखना है वर्टिब्री के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पर देखो इस पिक्चर में भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्टेजेस दिए हुए। टोटल वी हैव 6 स्टेजेस, C1 to C6 स्टेजेस हमारे पास हैं सीवीएम के। हमने सिंपली 3 चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले आ जाओ, इस नीचे नीचे वाली पिक्चर में दिखाती हूँ, मैं प्रॉपर समझा देती हूँ ये। आपको पता होना चाहिए कि सीवीएम के सीरीज में सबसे पहले किस तरह से हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला स्टेज हमारे पास आता है सर्वाइकल वर्टिब्री की मेच्योरेशन, दैट इज द इनिशिएशन होगी। सेकेंड इज द एक्सेलरेशन, एंड देन ट्रांजिशन, डिसेलरेशन, मेच्योरेशन एंड देन कंप्लीशन। दीज आर द 6 स्टेजेस जिससे कि वर्टिब्री पास होगी, ठीक है। पहले उसमें इनिशिएशन हुई, फिर एक्सेलरेट किया है, फिर ट्रांजिशन मतलब शेप चेंज होगा उसका, फिर वो डिसेलरेट करेगी, एंड देन अल्टीमेटली मेच्योरेशन होगी, और फिर कंप्लीट हो जाएगी उसकी डेवलपमेंट, ठीक है। अब नाउ वी हैव 6 स्टेजेस। तो हमने देखना क्या क्या है हर स्टेज में। जब आप सैप की आपके पास पिक्चर आ गई सैप की, तो आपने इसमें देखना क्या क्या है। व्हाट वी विल सी इज द कॉन्केविटी, देखेंगे हम इसके अंदर कि कोई कॉन्केविटी मौजूद है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे उसका शेप, कि कौन सी वर्टिब्री का शेप इस तरीके का आ रहा है। एंड थर्ड हम डिटरमाइन करेंगे कि ग्रोथ सब स्पॉट से कितना नेयर है या पीक पे ग्रोथ कब है, ठीक है। ये हमने देखना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ग्रोथ स्पॉट है बेसिकली ये कब आता है। तो बेसिकली जब ये सीवीएम आप 3 पे आते हो ना, स्टेज 3 जो है आपके पास इस पिक्चर में देखो, ये जो स्टेज 3 गिवन है यहाँ पर, आपके पास जो ग्रोथ होगी बेसिकली वो 3 के बाद हो रही है, इसके दौरान, ठीक है। तो ये पीक ग्रोथ है, मैंडिबल की ग्रोथ कह लो आप, या पीक ग्रोथ कह लो, और डोरसल ग्रोथ कह लो इसका आप, ठीक है। तो ये मैंडिबल की जो ग्रोथ है ये पीक पर होती है बिटवीन दी स्टेज 3 के बाद, लाइक आफ्टर 3, ठीक है। एट दी 3 के स्टेज में जब आऊंगी मैं, तो मेरी ग्रोथ पीक पर है अभी, ठीक है। तो 3 से पहले जो है बेसिकली वो कुछ साल होंगे, 3 के बाद क्या होगा, कुछ साल हो चुके हैं ग्रोथ को, और 3 में मेरे पास ग्रोथ होनी है। पहले हमने ये देख लिया है। अब हम बात करते हैं बस शेप के अकॉर्डिंगली किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी। सो बेसिकली व्हाट हैपन इज कि आपके पास यहाँ पर मैंने बताया है कि आपने कॉन्केविटी देखनी है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्टेज 1 की, अब आपके पास जो C1 होती है ना, सर्वाइकल वर्टिब्री 1 जो है, वो तो बहुत ज्यादा फ्यूज होती है विद दी अबव, तो हम उसको नहीं लेते। हमने यहाँ पर देखी है C2, C3 एंड C4। ये हमने 4 सर्वाइकल वर्टिब्री जो है, सी सॉरी 3 सर्वाइकल वर्टिब्री 2, 3 एंड 4, इनको हमने देखना है, इनका शेप देखना है, इनकी कॉन्केविटी देखनी है, और इसको डिटरमाइन करना है अकॉर्डिंग टू दी ग्रोथ। तो मैंने कहा इस पीरियड में ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्टेज 3 में जो है बेसिकली ग्रोथ अकर्स, मतलब कि एडोलेसेंट ग्रोथ आपका पीक पे होगा, मैंडिबल ग्रोथ जो है वो पीक पर है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज स्टेज 1 में देखो कोई कॉन्केविटी नहीं मौजूद यहाँ पर। कॉन्केविटी क्या है कि बेसिकली इसका जो हमने लोअर सरफेस देखना है वर्टिब्री का, तो लोअर सरफेस बिल्कुल फ्लैट अगर आ रहा है इसका मतलब कॉन्केविटी नहीं है। बट अगर ये फ्लैट से इस तरीके का शेप हो गया इसका मतलब कॉन्केविटी यहाँ पर आ चुकी है। तो स्टेज 2 में देखो कॉन्केविटी प्रेजेंट है, ठीक है। स्टेज 3 में भी कॉन्केविटी प्रेजेंट है। अब स्टेज 1 में कॉन्केविटी नहीं है तो हमने कहते हैं नन। स्टेज 2 में कॉन्केविटी कहाँ पर आ रही है, सिर्फ C2 में आ रही है, ये C2 थी, दिस इज C2, ये C3 एंड दिस इज C4, ठीक है। तो व्हाट वी से स्टेज 2 के अंदर C2 में कॉन्केविटी है, स्टेज 3 में देखो 2 में भी आएगी एंड 3 में भी आ रही है। अब स्टेज 4 के अंदर वी हैव 2, 3 एंड 4, तीनों में कॉन्केविटी प्रेजेंट है। एंड द सेम एज 5 एंड 6, बिकॉज ये मेच्योरेशन हो चुकी है यहाँ पर, तो इनमें भी कॉन्केविटी है, इसमें भी कॉन्केविटी, इसमें भी कॉन्केविटी है। एंड सेम गोज हियर, आपके पास 6 में भी कॉन्केविटी आ रही है। सो बेसिकली फ्रॉम 4 to 6 we have concavity in 2, 3 and 4, whereas in stage 2 we have only in stage 2 का ना concavity, in stage 3 हमारे पास 2 and 3 में concavity थी, ठीक है। फॉर सिंपल क्या हो गया ये कि हमारे पास C1 में नहीं है concavity, स्टेज 1 में C2 में concavity प्रेजेंट है। यहाँ पे भी सेम इस तरीके से लिखा हुआ है कि स्टेज 1 जो था उसमें कॉन्केविटी नहीं है, 2 के अंदर 2 में है, 3 में 2, 3 में दोनों में होगी, एंड 4, 5 एंड 6 में बस तीनों के अंदर कॉन्केविटी आ रही है। तो पहले तो हमने कॉन्केविटी देख ली कि शेप चेंज हो रहा है, ऐसा कॉन्केविटी आ रही है। अब हम देखते हैं इसका शेप। तो बेसिकली आपके पास नॉर्मल जो शेप होता है ना इसका, दैट इज दी ट्रापेजोइडल शेप है इसका नॉर्मल C1 के अंदर, ठीक है। तो ट्रापेजोइडल शेप कहेंगे
स्टेज 2 के अंदर भी ट्रेपेजोइडल शेप है क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है। बट वेयर एज स्टेज 3 के अंदर ट्रांजिशन हो जाएगी, ट्रेपेजोइड से हो जाएगा वो रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल। बेसिकली रेक्टेंगुलर भी बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके का शेप होगा इसका बेसिकली यस, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास जाता है स्टेज 4, एंड स्टेज 4 में हो जाएगा ये कंप्लीटली रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन के बाद हॉरिजॉन्टल हो चुका है। एंड देन हमारे पास स्क्वायर का शेप आएगा, लाइक इसमें पिक्चर में देख लो यहाँ पर। इस पिक्चर में देखोगे सबसे पहले आपके पास ट्रेपेजोइडल शेप है, नॉचेस आ रही हैं स्टेज 1 एंड 2 के अंदर। 3 में ट्रांजिशन होगा बेसिकली, 4 में हो चुका है रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल, एंड 5 में आपके पास शेप हो जाएगा स्क्वायर, एंड लास्ट 6 में हो जाएगा ये वर्टिकल, रेक्टेंगुलर वर्टिकल शेप बन जाएगा इसका बेसिकली। और पहले रेक्टेंगुलर था स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल है बट स्क्वायर है ये, ठीक है। और वैसे आपके पास रेक्टेंगुलर 5 में जो था बेसिकली 4 में सॉरी 4 में रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल है, एंड 6 में जाके रेक्टेंगुलर वर्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो ये शेप इंपॉर्टेंट है और कॉन्केविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। मैंने अभी कहा कि आपके पास जो ग्रोथ थी बेसिकली वो 3 में हो रही है ग्रोथ अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर पिक्चर में देखते हैं बस ये ग्रोथ, जो बुक में पिक्चर है ये वाली बुक में पिक्चर नहीं गिवन, ये पूरी पिक्चर बुक में नहीं गिवन, बुक में सिर्फ ये वाली पिक्चर गिवन है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अब देखो इन्होंने जो मेन बताया है ग्रोथ, तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि इस C3 में ग्रोथ हो रही है। तो अगर मैं बात करूंगी C1 की 2 की, तो 1 के अंदर मैं क्या कहूंगी कि अभी 2 इयर्स आपके पास ग्रोथ में है, लाइक देर यू हैव 2 इयर्स अभी आपके पास मौजूद है कि आपकी ग्रोथ होनी है, ठीक है। 2 साल भी आप बिफोर चल रहे हो या पहले चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब मैं स्टेज 2 में आऊंगी तो मतलब मेरा 1 साल अभी रहता है ग्रोथ के लिए। जब मैं 3 में आऊंगी तो आई विल से कि 1 ईयर से कम है ग्रोथ के लिए, या फिर ग्रोथ होने वाली है, लाइक नियर है ग्रोथ। एंड व्हेन आपके पास जब मैं बोलूंगी स्टेज 4, तो इट्स मीन के 1 to 2 इयर्स पास ऑन हो चुके हैं ग्रोथ को, ठीक है। 1 साल आपके पास ग्रोथ को हो चुका है, 5 में 2 साल हो चुके होते हैं, 6 में आपके पास 2 साल से ज्यादा हो चुका है टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि पास ये ग्रोथ पीरियड किस तरीके से अकॉर्डिंगली हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ट्रीटमेंट करनी है, लाइक मैं कह रही हूँ पेशेंट आया है, उसकी जो है ट्रीटमेंट पीरियड का आधा 3 पे है वो, तो मैंने अगर जो मेरी ग्रोथ है वो 3 पे होनी है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि हम लोग फंक्शनल अप्लायंस अगर देते हैं ना, तो फंक्शनल अप्लायंस हम देते हैं पेशेंट को स्टेज 3 के अंदर, जब उसकी जो ग्रोथ होनी है वो बेसिकली कब है, उसकी ग्रोथ पीरियड जो है बेसिकली पर जब पीक पे होता है, तब हम उसको फंक्शनल अप्लायंस देंगे पेशेंट को, ठीक है। ट्रीटमेंट करेंगे उसके पेशेंट की अप्लायंस देने की वजह से, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपने यही याद रखना है कि MCQ पॉइंट यहाँ से भी आ सकता है के पास कि कौन सी लाइक है। तो स्टेज 2 के अंदर आपके पास अभी 1 साल है, स्टेज 3 के अंदर पीक पे ग्रोथ थी, स्टेज 4 में 1 साल पास ऑन हुआ है, मोर देन 1 ईयर, एंड स्टेज 6 के अंदर के पास 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं ग्रोथ को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आया है जिसके अंदर हमने देखा कि कॉन्केविटी उसकी प्रेजेंट है या नहीं है, तो आई विल से कि उसकी कॉन्केविटी जो है वो C2 एंड C3 में से बस कॉन्केविटी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड उसके अंदर जो उसका जो ग्रोथ स्पर्ट जो है बेसिकली उसको अभी पास ऑन हुआ है लाइक टाइम। और शेप मैं बता देती हूँ उसका बेसिकली रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल शेप है, या जो वट एवर आई से रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल शेप उसका है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास कौन सा स्टेज ये है, इसका लाइक स्टेज बताना है आपने कौन सा है ये, एक ये क्वेश्चन है। एंड एक और क्वेश्चन ये है सैप, लाइक हम बार बार उसका सैप लेंगे हम, ठीक है। तो तो हमने बात की थी बेसिकली आपके पास ये डिफरेंट हमें बस 3 से देखनी होती है आपने CVM में, स्टेजेस, कॉन्केविटी एंड ग्रोथ स्पर्ट कबान एंड शेप। तो बेसिकली जब आपके पास कॉन्केविटी जो है C1 में नहीं है, C2 में सिर्फ C2 में होगी, 3 में 2 एंड 3 में होगी, एंड 4 5 6 के अंदर तीनों में कॉन्केविटी आती है। इसके अलावा शेप पहले आपके पास ट्रेपेजोइडल शेप होता है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल, देन स्क्वायर, एंड देन आपके पास रेक्टेंगुलर वर्टिकल शेप हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेज 3 में ग्रोथ होनी है, तो स्टेज 1 में जब जाऊंगी तो अभी 2 साल है ग्रोथ के अंदर, स्टेज 2 में अभी 1 साल है ग्रोथ के अंदर, स्टेज 3 में ग्रोथ हो गई है, स्टेज 1 के अंदर 1 साल पास ऑन हो चुका है, स्टेज 2 के अंदर अभी 1 साल और ज्यादा लगे, 21 साल के अंदर अंदर पास हुआ है ये भी, ये 1 साल से ज्यादा हो चुका है। और स्टेज 3 में 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं बेसिकली, ठीक है। तो बहुत इजी सा है ये, और इसकी जो पूरी डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हो रही है, इनिशिएशन, एक्सेलरेशन, ट्रांजिशन, डिसलेशन, मैच्योरेशन एंड देन कंप्लीशन,
ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड इफ यू वांट दीज नोट्स यू कैन जस्ट कमेंट अस और जस्ट मैसेज अस ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू सो मच।